Assalamualaikum everyone and welcome to my YouTube channel. Hope you all are doing well. So जो आज का हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है शोल्डर जॉइंट। अच्छा, शोल्डर जॉइंट जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉइंट है अपर लिम्ब का। अच्छा, इसका दूसरा नाम क्या है? इसको कहते हैं ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। ठीक है, ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट क्यों कहते हैं ये हम आगे जाके पढ़ेंगे कि क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी अगर इस जॉइंट की एनाटमी को देखें ना, सो इसमें कौन कौन सी बोन आ जाती है। एक तो ह्यूमरस आ जाती है और दूसरा स्कैपुला का ग्लिनोइड कैविटी आ जाती है, जिसकी वजह से जो है वो इसको ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट कहते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम इसकी एनाटमी को देखते हैं। अच्छा, जैसे कि ये वाली जो बोन है ना, ये है ह्यूमरस अपर लिम्ब की, और ये वाली जो है वो ये सारी है स्कैपुला। ठीक है, सो अब इसकी आर्टिकुलेशन का भी हम लोग फर्स्ट स्टेप का देखते हैं कि इसको ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट क्यों कहते हैं। ठीक है, ये कौन से बोन्स के दरमियान बनती है। ठीक है, पहले तो ये है ह्यूमरस। इसका ये जो हेड है ना, ये वाला पार्ट ये थोड़ा राउंड है। ठीक है, सो राउंड पार्ट जो है ना ह्यूमरस का, राउंड हेड है, इसके दरमियान बनेगी। और दूसरा ये जो स्कैपुला की बोन है ना, इसके यहाँ पे ये वाला जो है ना सॉकेट टाइप जो है, ये ग्लिनोइड कैविटी होती है। ठीक है, इसको ग्लिनोइड कैविटी कहते हैं। सो एक तो राउंड हेड ऑफ द ह्यूमरस और दूसरा स्कैपुला की बोन की ग्लिनोइड कैविटी है। इन दोनों के दरमियान में ये जॉइंट बनता है जिसको शोल्डर जॉइंट कहते हैं। सो हम आर्टिकुलेशन को देखते हैं। जैसे कि ये बताया गया है, ठीक है, अकर बिटवीन राउंड हेड ऑफ द ह्यूमरस एंड शैलो पियर शेप ग्लिनोइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला। ठीक है, देन आर्टिकुलर जो सरफेसेस है, यानी कि इनके जो आपस में दोनों बॉन्स आपस में मीट कर रहे हैं, जहाँ पे जॉइंट बन रहे हैं, उसको आर्टिकुलर सरफेसेस कहते हैं। ठीक है, वो एक हाईलाइन कार्टिलेज से कवर अप होगी, और ग्लिनोइड कैविटी जो है ना, जो मैंने बताई है स्कैपुला की है, ठीक है, वो थोड़ी अंदर करके डेंस है। सो उसको जो है वो क्या होगा, ग्लिनोइड कैविटी थोड़ी डीप है, और वहाँ पे क्या है, एक फाइबर और कार्टिलेज से एक रिम बनी हुई है जिसको ग्लिनोइड लैब्रिम कहते हैं। ठीक है, सो ये था हमारे पास आर्टिकुलेशन थी शोल्डर जॉइंट की। अब इसका पॉइंट नंबर 2 है कि हमने देखना है कि कौन सा टाइप का ये जॉइंट है। ठीक है, साइनोवियल बाल एंड सॉकेट जॉइंट। बाल एंड सॉकेट जॉइंट क्यों बताया गया इसको? क्योंकि एक जो बोन है वो बाल टाइप है। ठीक है, जैसे बाल की शेप होती है राउंड, इसमें और दूसरा जो है वो सॉकेट होगी जिसके अंदर वो फिट हो जाएगी। ठीक है, सो ये जो है ये हमारे पास बाल एंड सॉकेट जॉइंट आ जाएगा। अगर इसकी एग्जांपल में देखा जाए तो इसमें कौन सी बोन बाल होगी? ह्यूमरस की बोन, क्योंकि उसका हेड राउंड है, बाल टाइप। और जो सॉकेट होगा ना, जो अंदर डीप करके एरिया होगा, ठीक है, वो हमारे पास स्कैपुला का ग्लिनोइड कैविटी आ जाएगा। ठीक है, तो इसको बाल एंड सॉकेट जॉइंट कहेंगे। कैप्सूल के बारे में देखते हैं। कैप्सूल, अच्छा, जितने भी जॉइंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं ना, कैप्सूल और साइनोवियल मेम्ब्रेन, इनके पॉइंट सेम है। ठीक है, कि कैप्सूल ने जाहिर सी बात है उसको कवरिंग की होगी जॉइंट को, और साइनोवियल मेम्ब्रेन ने कैप्सूल को कवरिंग की होगी। ठीक है, सो ये पॉइंट आपने याद रखने हैं और ये सब में सेम ही ये पॉइंट होंगे। ठीक है, कैप्सूल ने क्या किया होगा, इसने जॉइंट को सराउंड किया होगा। अच्छा, अब ये यहाँ पे दो मेन पॉइंट है, एक तो या मीडियल साइड होगा और या लेटरल साइड, उसने किस किस चीज़ को कवर किया होगा। ठीक है, मीडियल और लेटरल का कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर देती हूँ। मीडियल का मतलब होता है कि जो टुवर्ड द बॉडी की साइड पे जो होता है। ठीक है, और लेटरल अवे फ्रॉम द बॉडी के को हम लोग लेटरल मेंशन करते हैं फिजियो में। ठीक है, सो मीडियली जो है ना कैप्सूल किसके साथ अटैच होगा? ग्लिनोइड कैविटी के एंड के साथ, मार्जिन के साथ अटैच्ड होगा। ठीक है, और लेटरली क्या होगा कि जो हमारे पास ह्यूमरस की बोन की एनाटॉमिकल जो नेक है ना, उसके साथ अटैच होगा। ठीक है, जब हम लोग ह्यूमरस की बोन या स्कैपुला की बोन डिटेल वाइज करेंगे तो आपको वो क्लियर कंसेप्ट हो जाएंगे कि एनाटॉमिकल नेक कौन सी जगह पे होता है। ठीक है, अच्छा, और जो दूसरा है ग्लिनोइड कैविटी कहाँ पे है। ठीक है, सो बेसिकली ये है ना कि जो बोन्स है ना, उनके नाम एज इट इज़ ही याद करने होते हैं, उनको एज इट इज़ रट्टा ही मारना होता है। ठीक है, अच्छा, जो मेन यहाँ पे एक बात याद रखनी है ना कि जो कैप्सूल होगा ना शोल्डर जॉइंट का, उसको जो मसल्स ने जो है वो उसको स्ट्रेंथन दी होगी, वो हमारे पास रोटेटर कफ मसल आ जाएंगे।
रोटेटर कफ मसल, जैसे कि जिसकी एब्रीविएशन क्या होगी रोटेटर कफ की, ठीक है, इसकी मेन जो है ना हमारे पास मसल्स आ जाएंगे रोटेटर कफ के, वो है SITS, जिसको सिट्स भी कहते हैं, ठीक है। पहले एस से मुराद हमारे पास कौन सा मसल आ जाएगा, वो है सुप्रास्पाइनेटर, सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। देन आई से हमारे आई स्टैंड्स फॉर इंफ्रास्पाइनेटस, और टी से यहाँ पे आ जाता है टीरीस माइनर मसल, और लास्ट वाला जो एस है ना उससे मुराद है सबस्कैपुलरीज, ठीक है। सो ये हमारे पास चार जो है वो हमारे पास ग्रुप ऑफ मसल है जिसको रोटेटर कफ मसल्स भी कहते हैं, ठीक है। सो लिगामेंट के बारे में अगर हम लोग देखें कि इस जॉइंट में कौन कौन से लिगामेंट सपोर्ट कर रहे हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाएगा ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट, क्योंकि ये इसको ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट भी कहा गया था, तो इसलिए मेन यहाँ पे ये लिगामेंट आ जाएंगे। इसके 3 बैंड्स होंगे जो कि फाइब्रस टिश्यू से बने होंगे, जो कि उस कैप्सूल को आगे से फ्रंट वाली साइड से उसको मजबूत बनाएंगे। अच्छा, सबसे पहले आ जाएगा ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट। अब इसके क्या होंगे, इसके फाइबर और फाइबर टिश्यू से बने हुए लिगामेंट्स होंगे, ठीक है। लिगामेंट्स कहते हैं एक बैंड होता है, ठीक है, जिसने उसको स्ट्रेंथन दी होती है। सो फाइबर और टिश्यू के 3 वीक्स बैंड बने होंगे जो कि उसको कैप्सूल को या जॉइंट को आगे की तरफ से स्ट्रेंथ दे रहा, ठीक है। दूसरा हमारे पास आ जाता है लिगामेंट जो कि है ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। अच्छा, ट्रांसवर्स का मतलब है ह्यूमरस लिगामेंट। अच्छा, अगर आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ, सो ये है हमारे पास, ये जो ग्रीन ग्रीन वाले है ना, ये सब लिगामेंट शो हुए हुए हैं, ठीक है। सो जो हमारे पास आ जाता है ना ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट, ये सो ट्रांसवर्स का अगर देखा जाए, ये देखो, ये ह्यूमरस की बोन है और ये यहाँ पे मतलब ह्यूमरस टू ह्यूमरस ही ये आ रहा है, ठीक है। ट्रांसवर्स का मतलब जो कि इस तरह आता है, ठीक है। सो जो ट्रांसवर्स ह्यूमरस लिगामेंट है वो कैप्सूल को स्ट्रेंथन करता है, ठीक है, और वो किस किस के दरमियान करता है, 2 ट्यूब्रोसिटी के दरमियान। यानी कि अगर ह्यूमरस बोन की एनाटमी में देखा जाए ना, ये है हमारे पास ह्यूमरस बोन, ठीक है। अच्छा, इसका जनरल ओवरव्यू अगर देखा जाए तो ये हमारे पास आ जाता है हेड ऑफ द ह्यूमरस, ठीक है। सो ये ट्यूब्रोसिटी की बात की गई है, तो ये वाले जो है ना इस साइड पे जो बड़ा सा है इसको कहेंगे ग्रेटर ट्यूब्रोसिटी, और इस साइड पे है ना जो ये वाला पार्ट इसको कहेंगे लेसर ट्यूब्रोसिटी, ठीक है। और हेड और ट्यूब्रोसिटी के दरमियान एक नेक आ जाएगी जिसको एनाटॉमिक नेक कहेंगे या एनाटमिकली नेक भी कहते हैं, ठीक है। सो ये सारा शेफ आ जाएगा ह्यूमरस की, और ये वाला पार्ट जो है वो कैपिटुलम और ये वाला ट्रोक्लिया, ठीक है। इनको एज इट इज़ याद रखना है। सो जो ट्रांसवर्स लिगामेंट का हम लोगों ने बात की थी ना अभी, वो ये है कि ये वाला जो ग्रेटर ट्यूब्रोसिटी है ना यहाँ से निकलेगा, वो इस तरह आएगा और लेसर ट्यूब्रोसिटी पे वो लिगामेंट आकर उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, यानी कि उसको मजबूत करेगा, ठीक हो गया। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जो कि लिगामेंट है, वो है कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट। अच्छा, इसके नाम से ही पता चला, कोरेको मीन उसमें कोरोकोइड प्रोसेस से शुरू होगा लिगामेंट, और ह्यूमरस यानी कि ह्यूमरस की बोन तक वो लिगामेंट जाएगा, ठीक है। सो ये मेन ऊपर से स्ट्रेंथ करेगा और ये कोरोकोइड प्रोसेस से ग्रेटर ट्यूब्रोसिटी ऑफ द ह्यूमरस तक जाएगा। जैसे कि डायग्राम में अगर हम लोग देखें, सो ये है हमारे पास कैपिला ह्यूमरस, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास एक्रोमियम प्रोसेस था, इसके नीचे ही बिल्कुल जो है वो हमारे पास आ जाएगा कोरोकोइड प्रोसेस, ठीक है। यहाँ से शुरू हो रहा है ये मसल लिगामेंट, ठीक है। ये बल्कि इसके ये पीछे वाली साइड से ये यहाँ से सारा ये लिगामेंट शुरू हो रहा है, और ये यहाँ पे जाके ये ग्रेटर ट्यूब्रोसिटी जो है ना इस पे जाके ये एंड हो रहा है। सो ये वाला जो होगा लिगामेंट उसको कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट कहेंगे, क्योंकि ये कोरोकोइड प्रोसेस से शुरू हो रहा है और ह्यूमरस की ग्रेटर ट्यूब्रोसिटी पे जाके ख़त्म हो रहा है, और इसने इसका जो जॉइंट है ना शोल्डर के, इसको ऊपर की तरफ से इसको मजबूत करके रखा हुआ है, स्ट्रेंथ दी हुई है, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एसेसरी लिगामेंट, यानी कि ये तो मेन लिगामेंट्स थे ना, इसके अलावा और दूसरा कौन सा लिगामेंट है जो कि इसको सपोर्ट करता है,
सो उसमें आ जाता है कोरेको एक्रोमियन लिगामेंट। वर्ड से ही पता चल रहा है ये स्कैपुला के ही दोनों पार्ट्स आ जाते हैं। कोरेको मीन कोराकोइड प्रोसेस और अक्रोमियम मीन अक्रोमियम प्रोसेस, ठीक है। सो ये वाला जो है ना ये यहाँ से यहाँ तक ही जाएगा, यानी कि अगर डायग्राम में देखें सो ये वाला हमारे पास कोराकोइड प्रोसेस है और ये हमारे पास एक्रोमियम प्रोसेस है। सो ये जो लिगामेंट है कोराकोइड से एक्रोमियम तक जा रहा है, जैसे कि ये डायग्राम में शो हुआ है। ठीक हो गया। इसका मेन काम क्या है इस लिगामेंट का कि ये उसको जॉइंट को ऊपर वाली साइड से सुपीरियर पार्ट से जो है वो प्रोटेक्ट करता है, यानी कि उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है साइनोवियल मेम्ब्रेन, यानी कि इसमें कौन सी, जैसे कि मैंने जो है वो जॉइंट का जब आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया ना शुरू में, सो मैंने उसको बता दिया कि हर जॉइंट में जो है वो ऐसा होता है कि जॉइंट के इर्द गिर्द दो बोन आपस में मेट करते हैं, जॉइंट बनते हैं, ठीक है। अब उस जॉइंट के जो दरमियान में स्पेसिंग होती है थोड़ी सी, और वहाँ पे लिक्विड या पानी होता है, ठीक है, फ्लूइड बड़ा होता है, तो वो क्या होता है कि उसकी वजह से जो है वो दो बोन आपस में रगड़ती नहीं है, ठीक है, इजीली मूव कर लेती हैं। सो उस फ्लूइड को क्या कहते हैं, साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। उसके इर्द गिर्द जो है वो एक कैप्सूल होगा, कैप्सूल के भी जो बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि ये साइनोवियल जॉइंट हम लोगों ने कहा है कि है, तो उस मेम्ब्रेन को भी साइनोवियल मेम्ब्रेन का नाम देंगे, ठीक है। सो इस मेम्ब्रेन जो है ना साइनोवियल मेम्ब्रेन, इसने कैप्सूल को इर्द गिर्द से कवर किया होगा और ये अटैच होगी टू द मार्जिन ऑफ कार्टिलेज कवरिंग द आर्टिकुलर सर्फेसिस, यानी कि जो जहाँ पे दो बोन है ना आपस में मीट कर रही हैं तो उनके जो एंड वाली जगह है ना वहाँ पे ये जाके अटैच होगा। इट फॉर्म्स अ ट्यूबरकल शीट अराउंड द टेंडन ऑफ लोअर हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई। बाइसेप जो कि अपर लिम्ब का मोस्ट इम्पोर्टेंट मसल है, उसके अब आगे 3 हेड आ जाते हैं, ठीक है, बाइसेप के। सो उसमें जो लॉन्ग हेड है उसके टेंडन के साथ ये जाके जो है वो एक शीट बना देता है। देन नर्व सप्लाई का देखें हम कि इसको कौन सी नर्व सप्लाई करती है। सो इस जॉइंट के एक नीचे से कोई नर्व सप्लाई करेगी और एक ऊपर वाले रीजन से करेगी, ठीक है, क्योंकि शोल्डर के नीचे वाले जो बगल वाला एरिया होता है उसको कहेंगे एक्सिला कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ से जो नर्व इसको सप्लाई करेगी वो है हमारे पास आ जाएगी एक्सिलरी नर्व, ठीक है। सो ऊपर वाले रीजन में जो है स्कैपुला का मोस्ट इम्पोर्टेंट आ जाता है सुप्रा स्कैपुलर मसल्स होता है, ठीक है, इस साइड पे बैक साइड से जाता है, ठीक है, सुप्रा स्कैपुलर। सो वो वाली नर्व भी जो है वो उसी की ही सप्लाई करेगी जिसको कहेंगे सुप्रा स्कैपुलर नर्व। ठीक हो गया, ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हमारे पास आ जाता है कि इसमें कौन कौन सी मूवमेंट होती हैं। सो जो शोल्डर और हिप जॉइंट, जैसे कि हम लोग लोअर एक्सट्रीमिटीज में पढ़ेंगे हिप, ठीक है। सो इसके मुकाबले में जो है वो शोल्डर हिप की इतनी मूवमेंट नहीं होती जितनी शोल्डर की फ्रीली मूवमेंट हो जाती है, ठीक है। शोल्डर जॉइंट इजीली मूव करता है एज़ कम्पेयर टू द हिप। सो इसमें कौन कौन सी मूवमेंट होती है वो हम लोग देखते हैं। पहले ये हमारे पास फ्लेक्शन, फिर होती है एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, लेटरल रोटेशन, मीडियल रोटेशन, सर्कमडक्शन, यानी कि ओवरऑल सारी ही मूवमेंट इसमें होती है, ठीक है। अच्छा, ये एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये मूवमेंट किस तरह परफॉर्म करते हैं। अच्छा, डायग्राम के थ्रू देखो, अगर देखा जाए तो फ्लेक्शन क्या कि ये बंदा एक खड़ा हुआ है, ठीक है, सीधा हाथ बिल्कुल बाजू उसकी सीधी या नीचे की तरफ, नॉर्मल पोजीशन में रेस्टिंग पोजीशन इसको कहते हैं, ठीक है। जब बंदा अपने हाथ को बाजू को आगे की तरफ लेके जाएगा ऊपर की तरफ यूँ इस तरह, तो उस मूवमेंट को कहेंगे मेडिकल में फिजियो में फ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इधर से बाजू पीछे की तरफ लेके जाता है तो उस मूवमेंट को कहते हैं एक्सटेंशन। सेकेंड मूवमेंट ये होगी, शोल्डर पे ये दोनों मूवमेंट हो जाती हैं, ठीक है। देन थर्ड पे हमारे पास आ जाता है ये, जैसा कि ये है, अगर देखा जाए सो ये बाजू बिल्कुल साथ रखी हुई है अगर, ठीक है, बाजू अवे फ्रॉम द बॉडी की इससे दूर लेके जाए अगर तो उसको एबडक्शन कहेंगे, एंड टुवर्ड्स द बॉडी की तरफ लेके आए तो दैट इज कॉल्ड द एडक्शन,
ठीक है, एबडक्शन और एडक्शन भी हो गई है। सो 4 मूवमेंट है। देन आ जाता है हमारे पास मीडियल रोटेशन। अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि ये वाला जो है ना, इसको अपर आर्म कहते हैं और ये फोर आर्म है। ठीक है, अपर आर्म बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और फोर आर्म को जो है वो टुवर्ड द बॉडी की तरफ इस तरह हाथ अगर लेके आएंगे तो उसमें जो मूवमेंट होती है हाथ भी बिल्कुल सीधा रखना है। सो इसको कहेंगे मीडियल रोटेशन मूवमेंट। और अगर इसी तरह ही अपर आर्म बिल्कुल सीधी रखनी है और फोर आर्म और हाथ जो है वो अवे फ्रॉम द बॉडी की तरफ लेके जाएंगे तो उस मूवमेंट को कहेंगे लेटरल रोटेशन। ठीक है, सो ये सारी मूवमेंट होती हैं। और लास्ट वन आ जाता है हमारे पास सर्कमडक्शन, जिसमें ये सारी मूवमेंट चाहे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, लेटरल और मीडियल रोटेशन जो है ये सारी इकट्ठी होंगी तो उसको सर्कमडक्शन कहते हैं। ठीक है, सो शोल्डर पे सब मूवमेंट हो जाती हैं। अच्छा, एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पता होना चाहिए कि ये मूवमेंट शोल्डर पे तो मैंने बता दिया कि सब होती हैं, लेकिन आपको उसके मसल्स के नाम एज इट इज़ ही याद रखने हैं कि कौन से मसल्स जो हैं वो फ्लेक्शन कराते हैं, कौन से एक्सटेंशन कराते हैं और बाकी सारी मूवमेंट कौन से मसल्स कराते हैं। ठीक है, सो और उसके बाद उसकी रेंज ऑफ मोशन यानी कि उस कितने परसेंट तक कितने डिग्री तक जो है वो मूवमेंट बंदा कर सकता है। ठीक है, हर पर्सन की डिफरेंट होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल रेंजेस बताई गई हैं, ये नॉर्मल रेंजेस हैं, लेकिन उसके बाद नॉर्मल इतनी है, लेकिन हर पर्सन की वैरी करती है कि उसकी कितनी है। ठीक है, सो उस हिसाब से उसको ग्रेडिंग दी जाती है। ये मैनुअल थेरेपी में जो है वो आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। अच्छा, अभी फ्लेक्शन के बारे में देखा जाए तो नॉर्मल जो शोल्डर पे फ्लेक्शन होती है वो 90 डिग्री तक होती है। ठीक है, और उसको कौन परफॉर्म करता है? मसल्स, एंटीरियर फाइबर ऑफ डेल्टोइड मसल्स। अच्छा, डेल्टोइड के 3 फाइबर होते हैं, इंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर फाइबर। ठीक है, सो इंटीरियर फाइबर फ्लेक्शन करते हैं। अच्छा, और पोस्टीरियर फाइबर क्या करते हैं? वो एक्सटेंशन करते हैं। अगर इसको कंपैरिजन में देखा जाए तो अच्छा, फ्लेक्शन 90 डिग्री होती है और एक्सटेंशन जो है ना बिल्कुल उसके हाफ होती है, यानी कि 90 का हाफ 45 डिग्री है, तो एक्सटेंशन इतनी डिग्री पे होगी। ठीक है, मसल्स का देखें तो डेल्टोइड का इंटीरियर फाइबर, क्योंकि डेल्टोइड फ्लेक्शन आगे की तरफ होती है तो आगे वाले फाइबर जिसको इंटीरियर फाइबर कहते हैं वो करवाएगा। ठीक हो गया। और एक्सटेंशन क्योंकि पीछे की तरफ मूवमेंट होती है तो उसमें पोस्टीरियर फाइबर आ जाएगा डेल्टोइड का। और दूसरा हमारे पास आ जाता है, इसमें मसल्स आ जाएंगे पेक्ट मेजर, क्योंकि आगे की तरफ चेस्ट के मसल्स और आर्म के मसल्स आ जाएंगे। अपर आर्म के मसल्स कौन से हैं? कोरेकोब्रेकियालिस, बाइसेप, और चेस्ट का मसल है जो कि है पेक्ट मेजर। ये सब मिल के क्या करेंगे? फ्लेक्शन करवाएंगे। और पीछे की अगर बात की जाए तो पीछे में हमारे पास लेटमस टोर्साई और टीरिस मेजर आ जाएगा, ये एक्सटेंशन करवाएंगे। देन एबडक्शन का मैंने बताया था कि अवे फ्रॉम द बॉडी की तरफ हाथ दूर जाता है, ठीक है, बॉडी से। सो वो कौन से मसल्स कराते हैं? मिडल फाइबर ऑफ द डेल्टोइड जो है वो हमारे पास करवाता है एबडक्शन, और उसके साथ साथ सुप्रास्पाइनेटस भी इन्वॉल्व है। यानी कि जो रोटेटर काफ़ी मसल्स का मैंने बताया था ना, तो उसमें जो फर्स्ट नंबर वाला है ना सुप्रास्पाइनेटस, वो पहले जो है एबडक्शन स्टार्ट करवाता है और फिर मिडल फाइबर ऑफ डेल्टोइड जो है ना वो जो है मूवमेंट परफॉर्म करते हैं। अच्छा, देन आ जाती है मूवमेंट एडक्शन, जो कहता है टुवर्ड द बॉडी, यानी कि बिल्कुल उसके साथ लेके आना, हाथ के बॉडी के साथ टच होना। उसमें क्या होगा? 45 डिग्री तक वो भी होती है। अच्छा, ये कौन से मसल्स करते हैं? पेक्ट मेजर करता है, लेटमस टोर्साई, टीरिस मेजर और टीरिस माइनर। अब ये वाला जो है ना एक्सटेंशन और फ्लेक्शन के भी मसल्स आ जाते हैं बीच में। ठीक है, सो ये मिल के आपस में जो है वो एडक्शन कराते हैं। मसल्स के नाम एज इट इज़ ही आप याद करना होगा आपको। ठीक है, देन लेटरल रोटेशन की बात करते हैं। सो लेटरल रोटेशन जो है वो 40 से 45 डिग्री तक होती है और इसको जो है वो रोटेटर कफ मसल का ही 2 आ जाते हैं, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरिस माइनर और पोस्टीरियर फाइबर ऑफ डेल्टोइड मसल। सो ये जो है वो हमारे पास लेटरल रोटेशन करवाते हैं। मीडियल बात की जाए तो मीडियल 55 थोड़ी ज़्यादा डिग्री पे होती है और इसको सबस्कैपुलरिस जो कि हमारे पास मसल्स आ जाता है रोटेटर कफ का। देन
सब स्कैपुलरीज आ जाता है। टीडियस मेजर जो है वो मेडियल कराता है और माइनर जो है वो लेटरल कराता है, ठीक है। एंटीरियर फाइबर ऑफ डेल्टोइड और लेटमस डोर्सा है, ये सारे मसल्स मिल के जो है वो मीडियल रोटेशन करवाते हैं। और सरकमडक्शन का मतलब है कि उस इसमें जितनी भी मूवमेंट्स मैंने अभी बताई हैं ना, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, लेटरल और मीडियल रोटेशन, ये सारी जो है वो उसमें कंबाइन होती हैं। सो ऑब्वियसली कंबाइन मूवमेंट है तो जितने इन सब में मसल्स पड़े हैं वो सारे इसमें आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है इम्पॉर्टेंट रिलेशंस, यानी कि उसमें एनाटॉमिकली रिलेशंस क्या है, उसके इंटीरियर पोस्टीरियर इर्द गिर्द क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं। इंटीरियरली जो है वो सब स्कैपुलरिस मसल्स, ये हमारे पास रोटेटर कफ का लास्ट वाला मसल्स है, और एक्सिलरी वेसल्स और ब्रेकल प्लेक्सिस आ जाएगा। रिलेशंस भी एज इट इज ही रट्टा मारना होगा। अच्छा, पोस्टीरियरली इसके पीछे क्या आ जाएगा, इंफ्रास्पाइनेटस आ जाएगा और टीरीज माइनर आ जाएगा। अच्छा, ये बात याद रखनी है कि जो रोटेटर कफ के मसल्स मैंने बताए थे ना 4, वही इसके रिलेशंस में आए जाएंगे, ठीक है सारे। यानी कि सुप्रास्पाइनेटस का मैंने बताया है कि वो आ जाएगा ऊपर, सुप्रास्पाइनेटस मसल्स। दैन इंफ्रास्पाइनेटस और टीरीज माइनर वो उसके पीछे वाली साइड पे आ जाएगा, और सब स्कैपुलरिस जो उसके आगे वाली, जो कि मैंने अभी पीछे बताया आपको, ठीक है। सो ये रोटेटर कफ मोस्ट कॉमन मसल्स आ जाएंगे। अच्छा, देन हमारे पास सुपेरियरली अगर देखा जाए तो सुप्रास्पाइनेटस के अलावा सब एक्रोमियल, बर्सा और कोरेकोक्रोमियल लिगामेंट और डेल्टोइड मसल आ जाएगा। और इंफीरियरली यानी कि उसके इंफीरियरली का मतलब होता है कि इसके नीचे कौन सी है, और सुपीरियरली टर्म यूज़ की जाती है ऊपर की तरफ, ठीक है। सो इस जॉइंट के ऊपर क्या प्रेजेंट है और इंफीरियरली इसके नीचे क्या प्रेजेंट है। नीचे इसके क्या है कि जो हमारे पास आ जाएगा लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप मसल्स, एक्सिलरी नर्व और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरस वेसल। सो ये सारे हमारे पास आ जाएंगे उसके, ठीक है। ये था हमारे पास था शोल्डर जॉइंट, जिसको ग्लिनो ह्यूमरस जॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। अब इसका शॉर्ट सा हम लोग जल्दी से क्विक ओवरव्यू देख लेते हैं। अच्छा, हमने इसमें आर्टिकुलेशन पढ़ी थी, यानी कि कौन कौन सी जॉइंट बोन के साथ मिलके बनता है, ठीक है। ह्यूमरस का राउंड हेड होगा और स्कैपुला के ग्लिनोइड कैविटी होगी, इन दोनों के दरमियान ये जॉइंट बनेगा, इसको ग्लिनो ह्यूमरल कहते हैं, ठीक है, इसी वजह से। और इसकी टाइप के बारे में देखा जाए तो हमारे पास बाल एंड सॉकेट जॉइंट होंगे, क्योंकि एक जो है वो बाल है ह्यूमरस और बाल की शेप की तरह है, और दूसरा सॉकेट की तरह है जो कि ग्लिनोइड कैविटी, ठीक है। देन कैप्सूल ने कवर किया होगा और देन साइनोवियल मेम्ब्रेन ने कैप्सूल को कवर किया होगा, ये हर जॉइंट में सेम है। लिगामेंट में हमने कहा कि क्योंकि ये इसका नाम ही ग्लिनो ह्यूमरल है तो वो लिगामेंट आ जाएगा। फिर हमने ट्रांसफर्स पढ़ा, कोरेको ह्यूमरल पढ़ा, ठीक है। एसेसरी जो कि उसको सपोर्ट करे मेन लिगामेंट्स को, उसमें हमने कोरेको एक्रोमियल पढ़ा, ठीक है। नर्व सप्लाई में हमने देखा है कि हमारे पास एक्सिलरी एक नीचे से करेगी और एक ऊपर से, इस जॉइंट को नीचे एक्सिला आ जाएगा तो उसकी वजह से एक्सिलरी नर्व आ जाएगी, और ऊपर जो है वो हमारे पास मोस्ट कॉमनली सुप्रास्पाइनेटस का मसल जाता है तो वो आ जाएगा, ठीक है। तो उसकी ही सुप्रास्कैपुलर जो है वो नर्व आ जाएगी। मूवमेंट में हमने कहा फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, लेटरल रोटेशन, मीडियल रोटेशन और सर्कमडक्शन, ठीक है। ये कौन कौन सी मूवमेंट है वो मैंने डिटेल वाइज आपको बता दी है, ये सारी मूवमेंट होंगी, इसमें ये चीज़ याद रखनी है। और दूसरी बात, इसमें कितनी डिग्री पे कौन कौन सी मूवमेंट होती हैं, और तीसरी बात ये याद रखनी है कि कौन कौन से मसल्स जो है वो कौन कौन से मूवमेंट को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। या आप इसको याद करने का ये भी तरीका है कि आप एक टेबल बना लें, उस पर पहले जो है वो मूवमेंट्स के नाम लिख लें, जैसे कि इस तरह एक ये है ना टेबल बना ले इस तरह, ठीक है। एक जगह पहले फ्लेक्शन, ठीक है, एक्सटेंशन, इस तरह मूवमेंट्स के नाम लिख लें। दूसरी रो में आप लिख लें कि उसकी कितनी रेंजेस हैं, यानी कि फ्लेक्शन है फिर उसकी 90 डिग्री है, एक्सटेंशन 45, ठीक है। इस तरह दूसरी रो में आप उस सारे की ना रेंजेस लिख लें, और तीसरी रो में मसल्स के नाम लिख लें कि कौन से मसल्स कौन से मूवमेंट्स को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। देन हमने लास्ट पे जो है वो इम्पोर्टेंट रिलेशंस को देखा है कि उसके इंटीरियर पोस्टीरियर क्या क्या प्रेजेंट है, सुपीरियर और इन्फीरियर, ठीक है। सो आई होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। अगर किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैं इसी तरह ही लेटेस्ट जो है वो मेडिकल वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।